ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागायनाय सुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है वृश्चिक राशि वालों के लिए राहु का जो परिवर्तन होने जा रहा है वो क्या कुछ करने वाला है। देखिए वृश्चिक राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से यदि हम बात करें तो अभी तक राहु महाराज जहां चल रहे थे, बृहस्पति के साथ चल रहे थे, वो वहां पर कई प्रकार की समस्याएं देने के योग लगातार आपके लिए बना रखे। बृहस्पति ने जब से यहाँ पर आए तब तो थोड़ी बहुत और समस्याओं को बढ़ा दिया। तो ऐसे में अब राहु का परिवर्तन का योग बन रहा है। ये परिवर्तन राहु का जो है विशेष तौर पर कई मामलों में आपको कई मामलों में सावधानी करने के योग बनते हैं और कई मामलों में अच्छा भी योग बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन विशेष तौर पर ध्यान रखें, राहु का प्रभाव जो है बुद्धि स्थान पर होने जा रहा है, पंचम भाव में जा रहा है। पंचम भाव विद्या का भाव है, पंचम भाव बुद्धि का भाव है। पंचम भाव विशेष तौर पर कई प्रकार से बड़ा महत्वपूर्ण भाव रखता है। पंचम भाव से जब डिस्कस किया जाता है तो उसमें विशेष तौर पर कई प्रकार की सिद्धियों को देने वाला भाव भी माना जाता है। और ऐसे में ये पंचम भाव में राहु का जाना हर प्रकार के लोगों पर अलग अलग किस्म का प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। सबसे पहले बात तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पंचम भाव में जब राहु का परिवर्तन होगा तो ऐसे में केतु महाराज चले जाएंगे जो है वो एकादशवें भाव में, जो आपके चल रहे थे 12वें भाव से निकलकर वो आपके विशेष तौर पर पंचम 11वें भाव में जाएंगे। और 11वें भाव में राहु का जो बृहस्पति का जो केतु का प्रभाव होगा वो विशेष तौर पर वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। राहु केतु के कारण से कुछ समस्या आएंगी, कुछ नई बातें भी आपको प्राप्त होने के योग बनेंगे। आपके द्वारा आपकी प्रोग्रेस, आपकी इनकम में इंप्रूवमेंट आने के योग तो अवश्य बनते दिखाई दे रहे हैं। ये तो साफ साफ दिखाई देता है। आपकी मेहनत से जो पॉजिटिव मेहनत करेंगे आप, उसकी कारण से इन आने वाले 18 महीनों में आपकी जमीन जायदाद में, धन में, नए चीजों में इजाफा होने के योग दिखाई देते हैं। यानी प्रोग्रेसिव चार्ट डेफिनेटली रहता दिखाई दे रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। राहु महाराज ने ये कुछ ना कुछ, राहु केतु का परिवर्तन जो है वो आपके लिए कुछ जमीन जायदाद में नई चीजें जोड़ने के योग बना सकता है। यानी आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी वेल्थ को बढ़ने का ग्राफ डेफिनेटली दिखाई देता है। और जैसे ही बृहस्पति महाराज परिवर्तित होंगे, अभी 6 महीने बाद बृहस्पति का भी परिवर्तन हो जाएगा। बृहस्पति आपके आगे बढ़कर विशेष तौर पर जो चले जाएंगे वो वृषभ राशि में चले जाएंगे, तो उसके बाद तो और बढ़िया रास्ता बनने के योग बन जाएंगे। लेकिन जब तक बृहस्पति नहीं जा रहे हैं तब तक आपको थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। कुछ खास तौर पे एक तो स्वास्थ्य के मामले में ध्यान रखने की ज़रूरत है, और दूसरा आप अपने कॉम्पिटिटर्स से, शत्रुओं पर विशेष तौर पर अननेसेसरी के जुर्मानों से बचाने का आपको प्रयास करना चाहिए। कोई भी काले गलत मत करना, पहले ही सावधान होकर काम करने की जरूरत है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर नुकसान कराने के योग दे रहा है। कई बार क्या होता है ना, हम बनेटी घुमाते हैं, चलो भैया ऑर्डर आया निकाल दो, कुछ भी काम कर दो, उसमें कुछ अच्छा किया, कुछ लीपापोती कर दी, फंस जाओगे। तो इस बात का ध्यान रखना, जो भी काम करना बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे में करने का प्रयास करना। बुद्धि में राहु का प्रभाव हो सकता है, तो उस चीज का ध्यान रखने का प्रयास करना चाहिए। एक आपको खासतौर पर ध्यान रखना है अपनी संतान का, अपने बच्चों का। जिनके जो परिवार वाले लोग हैं उनके बच्चों के लिए राहु का ये प्रभाव नेगेटिव रहता दिखाई दे रहा है। वृश्चिक राशि वालों को इस बात को खास तौर पे समझते हुए कार्य करने की जरूरत है। ये राहु का प्रभाव जो परिवर्तन है वो थोड़ा सा भारी भरा दिखाई देता है। ऐसे में राहु का उपचार, ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं से राहवे नमः, इस मंत्र का नित्य प्रति जप करें। राहु के यंत्र को घर स्थित कर अपने घर के मुख्य दरवाजे पे लगाएं, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो राहु का जो प्रभाव नेगेटिव है वो संतान के लिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, कई प्रकार की और समस्याओं के लिए, अननेसेसरी के उसके स्वास्थ्य के लिए और आगे बढ़ने की प्रॉस्पेरिटी में, प्रोग्रेस में कहीं ना कहीं परेशानी देने के योग दे सकता है। और खासतौर पर घर के बड़े बूढ़ों के स्वास्थ्य के लिए भी समस्याएं उत्पन्न करने के राहु महाराज प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए, इसका उपचार करते हुए कार्य करने की जरूरत है। राहु बुद्धि पर जाके बैठ गए और जमीन जायदाद के संबंध में तो हमने आपको बताया कि प्रॉस्पेरिटी होने के डेफिनेटली योग बनेंगे। लेकिन अब इन सब नेगेटिव प्रभावों को दूर करने के लिए जो उपाय बताया है, एक मंत्र बताया है, ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं से राहवे नमः। कोशिश ये करें कि सुबह सूर्योदय से पहले पहले एक उपाय अवश्य करने का प्रयास करें। काले श्वान को, कुत्ते को कुछ ना कुछ रोटी इत्यादि डाल दिया करें अपने हाथ से निकालकर।
काले श्वान की सेवा करने से आपके बहुत सारे नेगेटिव प्रभावों को दूर करने में बहुत बढ़िया तरीके से रास्ता मिल सकता है, क्योंकि राहु महाराज का ये प्रभाव नेगेटिव कहाँ पड़ रहा है, हर फैक्टर में हमने आपको बताने का प्रयास किया, क्योंकि पंचम भाव बहुत महत्वपूर्ण भाव है। पंचम भाव एक तरीके से बुद्धि का भाव माना जाता है और समस्त कार्य संपादित बुद्धि के द्वारा ही होते हैं, और बुद्धि पर राहु का प्रभाव होने के कारण से राहु एक नैसर्गिक दृष्टिकोण से एक ऐसा ग्रहण कारक ग्रह है कि वो उस पर अपना प्रभाव डाल देता है। बुद्धि पर नेगेटिव प्रभाव आया तो सब चीजें करने की बुद्धि, सोचने की, कार्य करने की क्षमता ही प्रभावित हो जाएगी। तो इसलिए राहु के मंत्र का जप ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंग सह राहवे नमः शाम के समय अवश्य इस मंत्र का जप आपको करने का प्रयास करना चाहिए। एक बात का और ध्यान रखिएगा, अपने घर में जो अगर दरवाजे हों और दक्षिण के दरवाजे का बिल्कुल उपयोग ना करें। दक्षिण के दरवाजे का उपयोग करना इस वक्त दक्षिण दिशा की तरफ ज्यादा कार्य करना, दक्षिण की दिशा की तरफ आपकी दुकान का होना, ये ऐसे में बहुत अशुभ होने के योग बना सकता है। राहु का प्रभाव नेगेटिव कर सकता है, इनकम में भी इसका प्रभाव उत्पन्न हो सकता है। तो हर चीज को हमने आपको उपाय सब चीजें बताने का प्रयास किया, कैसे आपको उसको लाभ हो सकता है, कहाँ किस फैक्टर में नुकसान होने के योग होते हैं, इन सब चीजों को समझते हुए यदि कार्य करेंगे तो आप बहुत सुंदर तरीके से राहु का प्रभाव पॉजिटिव भी ले सकते हैं, और हल्की सी त्रुटि जो होगी तो उसका प्रभाव नेगेटिव भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए आपको कार्य करने की ज़रूरत है। समझिए, करिए। इसके अलावा कोई मन में प्रश्न हो तो चिंता ना करें, हमारे नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, उन पर फ़ोन कर अपनी समस्याओं का निदान पा सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।